ब्रिगेडियर हारिस साहब, जो एक पेंडिंग इशू है, मुझे अभी लगता है कि ये तनाज़ा समेटा नहीं जाना आज की ऑडियो लीक के आने के बाद भी। आर्मी चीफ की तैनाती, उसके ऊपर इमरान खान एक बड़ी पोजीशन ले चुके हैं और जलसों के अंदर पोजीशन लेते हैं। और एक इंटरव्यू के अंदर उनकी आखिरी पोजीशन ये थी, जिसके बाद उन्हें लगा शायद एक मुलाकात की खबर ये थी कि बनी गाला से इमरान खान उतरे हैं और पिंडी चल के गए हैं और किसी आम शख्सियत से मुलाकात की है। उसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा चीफ को एक्सटेंड कर दें, इलेक्शंस हो जाएं, फिर नई हुकूमत आएगी तो नया चीफ लग जाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती 29 ऑफ नवंबर से पहले ड्यू है, कर लेनी चाहिए अभी। देखें, बात यह है कि एक कानून में बड़ा क्लियर है कि हूसएवर इज़ अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जिसको आवाम की ताईद जाहिर रखे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आए हैं, देन ही शुड बी सिलेक्टेड। और इसमें बात यह कि इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, इट्स ए प्रोसीजर। और जो भी आर्मी चीफ आएगा, लेट मी टेल यू, आप जनरल जय उनकी ले लें, जनरल ज़िया की बात कर लें, जनरल मुशर्रफ की करें, जनरल इवन बाजवा करें, दे आर मोर कंसर्न अबाउट मिलिट्री ऑपरेशन ट्रेनिंग रेडीनेस और मुल्क की सॉवरेनिटी, दिफा और नेशनल सिक्योरिटी। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी आर्मी चीफ नहीं करेगा, और ये हमेशा होता आया है और हमेशा होगा। इसलिए इस इशू के ऊपर मेरे ख्याल में जो प्रोसीजर है, जो एक सेट सिस्टम किया हुआ है, उसमें जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक लाइन जाएंगे मिनिस्टर डिफेंस में और वो बन जाएंगे। सेकंड, इसमें ये बात हमें कहनी नहीं चाहिए कि वो मुहिब वतन है, वो मुहिब वतन नहीं है, या सारे तकरीबन प्रोफेशनल एक लेवल पर हमारा सिस्टम बड़ा सख्त और पिरामिड है कि जो टॉप पे जाएंगे वो देवर ऑल शुड बी द क्रीम ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इस पर तो हमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड, इसके साथ ये इशू हमें ये कहना कि इसको अभी पेंड कर दें, जनरल बाजवा 6 महीने और रह जाएँ। आई एम श्योर कि उन्होंने मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर कहा भी हुआ, DGISPR ने भी कहा था कि इट डजंट वांट एन एक्सटेंशन। और हम पॉलिटिक्स में मिलिट्री को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें। आपने जो बात कर नैरेटिव देखें, यहाँ पर नदीम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, PMLN और PDM ने वही सियासत शुरू कर दी जो इमरान खान करे। अगर वो ख़राब बोलते हैं, आप भी खिलाफ बोले। योर काउंटर नैरेटिव इज़ वेरी क्लियर। आप डॉलर को कंट्रोल करें, आप पेट्रोल और गैस की कीमत को कम करें, आवाम को रिलीफ दें, एग्रीकल्चर की डू समथिंग, डाइवर्ट द टेंशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम हिज नैरेटिव विच दे हैव नॉट बीन एबल टू डू। फिर आप रोज़ाना एक नया नैरेटिव इमरान को नया देते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब इसहाक डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, जो कानून है उसके मुताबिक आ रहे हैं, आ जाएँ। वाई टू कम इन प्राइम मिनिस्टर से प्लेन? आप एक दिन बाद पे 2 दिन बाद आ जाएँ, आके कोर्ट के थ्रू जो भी रिलीफ ले लिया अपने पर ले लें, बट डोंट गिव एन एक्सक्यूज़ के वॉर इसको एक्सप्लॉइट करें। आई थिंक यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी भी चेंज करने की ज़रूरत है। आवाम को विन करें, आवाम को रिलीफ दें, देन गेट रिलीफ। आप रिलीफ, जो उनका नैरेटिव था कि जी वो आप रिलीफ लेने आए, ये करने आप कर रहे हैं, आप आवाम को कुछ नहीं दे रहे। सो यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड सजेस्ट कि ये सीरियस कंसिडरेशन इसको करनी चाहिए कि इसको कैसे लेके चलना है। अगले 6 महीने द वेरी क्रूशल, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द टाइम। इसहाक डॉक्टर साहब यहाँ हैं, आई डोंट नो कि इफ इज ए वेरी गुड मैजिशियन बट ही विल डू इट, बट क्राइसिस डिफिकल्ट है, बट फाइंड अ सोल्यूशन।